अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केपीके खैबर पख्तूनख्वा में एसएसटी की सीट्स अनाउंस हुई थी और उनका पेपर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कब एक्सपेक्टेड है। तो बेटे फेब में इसका पेपर एक्सपेक्टेड है और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं नहीं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 जनवरी से। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गिवन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं और नंबर्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया तमाम एसएसटी के एस्पायरेंट्स के लिए, खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पेपर में मेजर पोर्शन इंग्लिश का होगा। तो इस हवाले से 9th क्लास की जो इंग्लिश है वो ऑलरेडी हमारी अपलोडेड है, 10th क्लास की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी हमारी अपलोडेड है। तो इसमें आज जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 5 और ये है इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट मेरे बेटे ये आप देखेंगे कि वैसे तो आपको पता है कि इक्विपमेंट जो है वो साजो सामान को बोलते हैं और हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज फॉर्म में होना है। तो हम हर लेसन में से, चाहे वो लेसन हो या पोएम हो, उसके जनरल एमसीक्यूज लेते हैं, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन और उसके बाद जो है उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। फिर उसके अंदर जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं और उसकी वोकैबुलरी को देखते हैं। तो द पोएम, ये पोएम है इक्विपमेंट। द पोएम इक्विपमेंट इज रिटन बाय, तो एडगर गेस्ट की ये पोएम है। सो चार्ली, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। द इक्विपमेंट इज रिटन एन एडवाइस टू अ बॉय, और इसमें जो एडवाइस की गई है, जो मुखातिब किया गया है वो एक लड़के को, तो ये मेरा बेटा इसका ए ऑप्शन आ जाएगा सेकंड वन का। The man must furnish the will to win. According to the context, this line furnish is closest is meaning to. Furnish का मीनिंग मेरा बेटा डेकोरेट है और इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। Arms, hands, legs, eyes, knives and forks and laces are used in the poem as literary device. तो ये मेरा बेटा सारे जो वर्ड्स हैं ये इमेजरी के तौर पे यूज हुए हैं। इमेजरी जो होती है वर्ड पिक्चर होती है, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है ये पोएट ने इमेजरी के तौर पर यूज किए हैं। उसके बाद डैश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ a preposition, its object and any word that modify the object. तो obviously prepositional phrase की बात हो रही है, so beta option is correct one. The poem equipment gives dash to a son from his father, advice to a son from his father. The word equipment is used for पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो पोएम का टाइटल है इक्विपमेंट, ये सिंबॉलिक टाइटल है और ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए बेटे यूज किया है। और उसके बाद आप देख लेंगे कि द पोएम इक्विपमेंट इज अ सोर्स ऑफ करेज। और नेक्स्ट आप देखेंगे द वर्ड फॉग, लेग्स, आर्म्स, आईज शो इमेजरी है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। द पोएम इक्विपमेंट बाय एडगर गेस्ट हैज, इसमें बेटे आप करेक्शन कर लें थोड़ी सी, ये जो ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है और इस पोएम के एक्चुअली 5 स्टैंजास हैं। ये पोएम के जो स्टैंजास हैं बेटे ये 5 हैं। अगर आप इसका टेक्स्ट देखेंगे किताब में तो ये थी इस लेसन के हवाले से जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें हमने बात की कि पोएट ने इमेजरी यूज की है और जो मुखातिब है उसका वो कौन था, वो बॉय था। और ये पोएम जो है ये एडवाइस है और किसकी तरफ से, फादर की तरफ से बेटे को एडवाइस है। और पोएम का जो मैसेज है वो क्या है, वो करेज है। और उसके बाद बेटे आप ये देखें कि पोएम के जो स्टैंजास हैं वो 5 हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स, क्योंकि पोएम है 5 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें फिगर आउट है। फिगर आउट होता है अंदाजा लगाना, गेस करना, एस्टिमेशन के उसमें हिसाब करना। और ट्रिम्फ जो है, ट्रिम्फ कंकेयर को बोलते हैं, फतह को बोलते हैं, विक्ट्री को बोलते हैं, जीत को बोलते हैं। और उसके बाद हैंडीकैप जो है, हैंडीकैप जो है मेरा बेटा ये माजूर को भी बोलते हैं, किसी हर्डल को, बैरियर को, कोई चीज जो आपकी किसी फिजिकल एक्टिविटी की राह में रुकावट बने। तो हैंडीकैप जो है वो रोक, रुकावट, नुक्स, ऐब, माजूरी की उसमें आ जाता है। इक्विपमेंट जो है वो सामान को बोलते हैं, साजो सामान को बोलते हैं, थिंग्स को बोलते हैं, गुड्स को बोलते हैं। और उसके बाद इक्विप्ड जो है वो साजो सामान से आरास्ता और पैरास्ता होना, मुसल्लह होना। और उसके बाद फर्निश जो है किसी चीज को डेकोर करना, दुरुस्त करना, बेहतर करना, डेकोरेट करना, फिगरेटिव बनाना। तो ये सारा फर्निश के मीनिंग में आता है। अब इसके ग्रामर के पोर्शन पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन इन ईच सेंटेंस। इससे पहले बेटे मैं आपको बताता चलूं
कि मेरा प्रेपोजिशन का डिटेल्ड लेक्चर अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन की जो टाइप्स हैं, फिक्स प्रेपोजिशन, अनफिक्स प्रेपोजिशन, उनके बारे में मैंने बात की, और उसमें फिर अनफिक्स प्रेपोजिशन की फर्दर जो 4 टाइप्स हैं, जिनमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये सारी चीजें हैं, ये भी मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज के इसमें लेक्चर में सिर्फ हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस की जो यहां पर एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो ही गोज टू लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, तो यहां पे मेरा बेटा टू जो है वो करेक्ट प्रेपोजिशन है, गोज टू। जैसे हम कहते हैं गोज टू स्कूल, कोई चीज मेरा बेटा जो है, अगर आपके सामने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जब हम बात कर रहे हो, कोई चीज अगर विजिबल हो, आपके सामने हो, तो हम टू वर्ड्स यूज करते हैं, अदरवाइज टू यूज करते हैं। और उसके बाद आप देखें जी, यू मस्ट वॉक डाउन द ब्रिज आ जाएगा यहां पे, और उसके बाद वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट, या तो मेरा बेटा इनटू द स्ट्रीट हो सकता था, या अक्रॉस। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से अक्रॉस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन व्हिच वी कैन यूज हियर इन दिस सेंटेंस। उसके बाद आप देख रहे द वुमेन गोइंग इनटू द सुपरमार्केट इज माय मदर, तो ये इनटू इज करेक्ट वन आ गया। और सना इज टॉकिंग टू महविश, ये वर्ड बेटे महविश है, सना इज टॉकिंग टू महविश। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस इन ईच सेंटेंस। यहां पे ऊपर वाली जो है वो डायरेक्शन और मोमेंट की थी, ये टाइम और प्लेस की प्रेपोजिशन है। तो स्टे अवे फ्रॉम द डॉग, इट बाइट्स, और यहां पे स्टे के साथ क्या आ गया, अवे फ्रॉम द डॉग आ गया। तो उसके बाद आप देख लीजिए, प्लीज गेट, और ओ डबल एफ ऑफ आ गया, गेट ऑफ द स्टेज, स्टेज से नीचे उतर आओ। और उसके बाद ऑफ जो होता है मेरा बेटा, किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना, जैसे हम कहते हैं स्विच ऑफ करना, ठीक है, कॉलेज विल रिमेन ऑफ, तो ये ओ डबल एफ ऑफ यूज होता है। क्विक, गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डाउन आ गया, द हिल। और व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन दिस वीकेंड, देन आई हैवंट सी I haven't see her since June। और उसके बाद देख रहे जी, we will next meet in the middle of next month। और इसके बाद his birthday on 6 June। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के जो रूल्स मैंने बताए हुए हैं अपने लेक्चर्स में, उसमें मैंने बताया हुआ है बेटे कि जब किसी डे के साथ जो है मतलब फिक्स डेट आ जाती है, तो फिर हम ऑन यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम मंथ्स की बात कर रहे हो, ईयर्स की बात कर रहे हो, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इन यूज करते हैं। और उसके अलावा इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है। ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम को बोलते हैं, इन टाइम जो है वो बिफोर टाइम को बोलते हैं, और एट हम तब लगाते हैं जब हम क्लॉक टाइम की बात कर रहे हो। तो इसके बाद है ही वाज बोर्न एट अ फॉर्म, और ये एट और इन अगर कंपैरेटिवली बिगर प्लेस हो तो इन आता है, और स्मॉलर हो तो एट आता है, तो एट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज देख लीजिए। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी वर्ड्स दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। अब मेरा बेटा जिस तरह से हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा, उसके बाद हमने एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब फ्रेज पढ़ा, एडवर्ब क्लॉज पढ़ा, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज की अगर हम बात करें तो ये भी प्रेपोजिशन पर मुश्तमिल होता है। और इसमें साथ क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और कोई वर्ड जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइज अ वर्ब और अ नाउन। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये या ज्यादातर वर्ब को मॉडिफाई करता है या नाउन को मॉडिफाई करता है। A prepositional phrase is made up of a preposition and a noun phrase। अब prepositional phrase यहां पे हम देखेंगे कि preposition और noun phrase से मिलाकर हम बनाएंगे। We use prepositional phrase for many purposes, for example an adverbial of time and place। एक और बात याद रखिएगा मेरा बेटा कि आपको confusion होगी prepositional phrase में और adverb phrase में। याद रखें कि ये according to structure जो है ये prepositional phrase होता है, और according to function जो है ये adverb phrase होगा। और इसमें आप देख लें जी कि as adverbial of time and place, we will be back in a few days, we will be back in a few days। अब ये जो यहां पे एक बात मैं आपको समझाता चलूं, in a few days, ये बुनियादी तौर पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंग टू मीनिंग अगर हम इसे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे तो वो भी ठीक होगा। दे ड्रोव टू पेशावर, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया एज अ पोस्ट मॉडिफायर इन अ नाउन फ्रेज। और इसके बाद आप देखें जी कि हिना इज द गर्ल इन द रेड ड्रेस, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। विद अ 31 इंच स्क्रीन, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। टू शो हु डिड समथिंग, अब ये द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर, द पोएम इज रिटन बाय द पोएट, तो ये बाय द हंटर जो है यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। बाय इस्माइल ग्लू, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। और उसके बाद देखें जी, विद डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स लाइक गिव एंड गेट, वी गेव 5 pounds टू द वुमेन
ऑन द कॉर्नर, तो ये टू द वुमेन ऑन द कॉर्नर ये prepositional फ्रेज आ गया। फॉर मी जो है ये prepositional फ्रेज आ गया। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, वर्ब्स के नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बाद भी यूज होता है। तो इसमें आप देख लें जी कि आई हैड एन आर्गुमेंट विद माई ब्रदर, तो ये prepositional फ्रेज आ गया। आई फील सॉरी फॉर यू, prepositional फ्रेज आ गया। इसी तरह से सम ऑफ द मोस्ट कॉमन prepositions that begin prepositional phrases are to, of, about, at, before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under and with। और ये मेरा बेटा वो कॉमन prepositions हैं जिनसे नॉर्मली prepositional phrases जो हैं वो स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब इसके बाद देखिए जी ये arrived in time, तो ये in time जो prepositional phrase आ गया। is he really going out with his friend, तो with his friend जो prepositional phrase आ गया। अब नीचे देखिए complete the following sentences choosing the appropriate prepositional phrases। अब dash जमील, they all seemed pretty cordial। अब मेरा बेटा इसमें जो है ये except for जमील they all seemed pretty cordial, तो A ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद जो है dash cancer is curable और to a great extent cancer is curable। उसके बाद the train was late, in spite of this I managed to get to the meeting in time। और उसके बाद देख लीजिए जी the start I thought the meal was excellent, apart from the start I thought the meal was excellent। और उसके बाद देखिए जी what is dash you, what is the matter with you, तो ये कुछ prepositional phrases थे जो हमने select किए। तो ये बेटे हमारा जो लेसन नंबर 9 था, ये जो पोएम थी इक्विपमेंट, इसमें हमने बात की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, पोएट के बारे में, पोएट ने जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की उनके बारे में, इसकी वोकैबुलरी के बारे में, फिर इसके ग्रामर के पोर्शन पे हम आए। तो ग्रामर में इसका जो है वो प्रेपोजिशन थी, हमने बात की प्रेपोजिशन क्या होती है। फिर प्रेपोजिशन में हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट के बात की, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम की बात की, प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज की बात की, प्रेपोजिशन ऑफ फ्रेज के यूजेस की बात की और उसकी जो गिवन एक्सरसाइजेस थी उनको हमने सॉल्व किया। होप सो बेटे आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, और हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और सेशंस के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि 1 जनवरी से एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी के न्यू सेशंस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। एसएसटी मैथ फिजिक्स का ऑलरेडी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेटे 1500 के करीब स्टूडेंट्स हमसे डिफरेंट बैचेस में तैयारी कर चुके हैं। आप उनका फीडबैक हमारे एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से पहले से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं, उनका फीडबैक, उनकी सक्सेस स्टोरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.